नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे पहले हम लोग लॉन्ग वीडियो में विभक्ति का नियम पढ़ा है। 2 से 3 से 5 से 6 से 8 से 9 से 11 से जो विभक्त होने वाले नियम तो वो हमने पढ़ा है। आज हम विभक्ति ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है? ए प्लस बी, एक क्वेश्चन दूसरे ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, एक क्वेश्चन में प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में हम फंसते हैं माइनस का। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब में माइनस नहीं, ये वाले क्वेश्चन में माइनस नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में माइनस है। फिर दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4ab। अगर इस तरीके से फार्मूला है तो क्या लिखेंगे? 4ab। आगे क्या है? समांतर श्रेणी का फार्मूला। श्रेणी क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 एक समांतर श्रेणी है जिसमें ए प्रथम पद है, डी सर्वांतर है। तो nवां पद क्या होगा? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। एन पदों का योग एस एन इक्वल टू एन बाई 2 माइनस बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कोष्टक क्लोज। एन पदों का योग एस एन एन बाई 2 ए प्लस एल। जब ये अंतिम पद हो तो उसका योग क्या होता है? एस एन इक्वल फार्मूला क्या होता है? एस एन इट इज इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक ए प्लस एल। एल क्या है? अंतिम पद है। गुणोत्तर श्रेणी जीपी श्रेणी ए आर स्क्वायर एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद ए सर्वांतर आर है। तो एनवां पद क्या होगा? टी एन इट इज इक्वल टू ए आर के पावर एन माइनस 1। एन पदों का योग एस एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1 इट इज इक्वल टू, इसको ए कोष्टक में 1 माइनस आर के पावर एन अपान 1 माइनस आर लिख सकते हैं। फार्मूला जानने के बाद पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या दिया? 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर नहीं है, ये कोष्टक नहीं है। यहाँ पे 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर है माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपान 867 इंटू 289 इट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 867 क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। और 289 को क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। तो ये क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? ए बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? 4ab अपॉन ए बी कट गया, आंसर क्या आया? 4। यही हमारा आंसर है। अब ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। 693 इंटू 693 इंटू 693 माइनस 383 इंटू 383 इंटू 383 अपॉन 69 का होल स्क्वायर प्लस 693 इंटू 693 प्लस 383 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क को मैंने एक्स मान लिया है। एक्स इट इज इक्वल टू एक 693 क्या मान लिया है? ए मान लिया है। 693 इसको क्या मान लिया? बी मान लिया है 383 को। ठीक है, एक 3 टाइम है। ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ये भी 3 टाइम है तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब अपान क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
ए स्क्वायर, इसको चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी भी लिख सकते हैं, चाहे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपस में कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, ए माइनस बी। ए क्या माना था 693, बी क्या माना था 383। अब इसको माइनस कर दीजिए, 3 से 3 गए 0, 9 से 8 गए 1, 6 से 3 गए 3। ये हमारा आंसर आ गया। आज का हम यहीं तक रोकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम और बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे। जो चैनल में पहली बार आए वो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।